ग्रस्त के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जब महात्मा का दर्शन हो जाए तो फिर कहना ही क्या। आज यहां जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहर पाते, उसी प्रकार से आपके दर्शन करने से चाहे कितने भी बड़े पाप क्यों ना कर रखे हों, वो भी तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। मैंने सुना है गुरुदेव कि जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है उन्हीं को सद्गुरु के दर्शन प्राप्त होते हैं, अन्यथा ते व्यक्त गते दर्शनम ना कथम न नामे। अनुरोध कर रहे हैं महाराज, मैं आपका दास हूं और मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। जय जय मैया। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। पहला प्रश्न क्या है? जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? बस, और कोई दूसरा प्रश्न नहीं है कि जो मरने वाला व्यक्ति हो उसे क्या करना चाहिए। यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा, तो बताया है एतावान सांख्ये योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायणे स्मृति। मनुष्य जन्म का यही लाभ है, चाहे जैसे हो, ज्ञान से हो, भक्ति से हो, वैराग्य से हो, धर्म से हो या निष्ठा से हो, अपने जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए कि मृत्यु के समय केवल भगवान की ही स्मृति रहे, उसे किसी और की स्मृति ना रहे। अंत काले तु पुरखे आगते गत साध्वसा छिंदा दसंग शस्त्रेण स्प्रहा देहानुपायिन। मृत्यु के समय घबराना नहीं है, तो क्या करना है? वैराग्य के शस्त्र के द्वारा इस शरीर से ममता रखने वाले सारे संबंधों को काट देना है। वैराग्य के शस्त्र के द्वारा। ध्यान देंगे एक एक बात पर। अच्छा महाराज, और क्या करना है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संध्यारे इंद्रिय। परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों पर विजय। और जब आसन को जीत लेगा, श्वास को जीत लेगा, आसक्तियों से अपने मन को परे कर लेगा, तो तेरी इंद्रियों पर विजय हो जाएगी। और जब तू इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा तो भगवान के सूक्ष्म शरीर में तेरा ध्यान अपने आप ही लग जाएगा। लेकिन भैया, कौन सूक्ष्म शरीर का ध्यान करे? कौन? आज यहां परीक्षित कहने लगे, भगवान प्रभु ने इस सृष्टि को कैसे रचाया? मेरे मन में जिज्ञासा है, इस सृष्टि को कैसे रचाया? कालम करम स्वभावाचम मायेसो मायया स्वया। जब मायापति ने एक से अनेक बनने के लिए सोचा तो पहले विष्णु का रूप धारण किया। विष्णु की नाभि से कमल, कमल के ब्रह्मा और ब्रह्मा के 4
पुत्र पैदा हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनके नाम पर हमारे सनातन धर्म की नींव पड़ी है। तो आज यहां पर ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनके भ्रकुटी कमल से रुद्रदेव का जन्म हुआ, भगवान भोलेनाथ का। और उसके पश्चात रुद्रदेव भी इस सृष्टि को नहीं संभाल पाए। तो आज यहां पर 10 पुत्रों को जन्म दिया है। मर्ची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और सबसे छोटे हैं नारद। यहां ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा और छाया से कर्दम जी महाराज का जन्म हुआ। महाराज ये सृष्टि का वर्णन, मनु महाराज को सृष्टि का वर्णन करने के लिए कहा गया, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कहा गया। लेकिन हिरण्याक्ष उन दिनों पृथ्वी को जल के अंदर ले गया था और उससे ऐसे खेल रहा है जैसे किसी गेंद से खेल रहा हो। जब पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से खेल रहा था जैसे किसी गेंद से खेल रहा हो, तो पृथ्वी देवी को कोई और दरवाजा याद नहीं आया है और स्वामी नारायण के श्री चरणों में जाकर गाय का रूप धारण करके गई और अनुरोध कर रही हैं, हे दयालु, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, हम पर कृपा कर दी जाए। दयालु रीझ जाते हैं, हे मुरली वाले तू बेगेड़ी बना दे कि नैया तरा दे हमारी मजेदार से, बड़ी आशा है लगाई तेरे द्वार से, बड़ी आशा है लगाई तेरे द्वार से। मुरली वाले तो बेगड़ी बना दे के नैया तरा दे हमारे मजेदार से, बड़ी आशा है लगाई तेरे द्वार से, बड़ी आशा है लगाई तेरे द्वार से। किया था प्रभु गीता में तुमने, वादा किया था प्रभु गीता में तुमने, वादा किया था प्रभु गीता में तुमने, वादा किया था प्रभु गीता में तुमने, ये भक्तों की लाज बचाऊंगा, भक्तों की लाज बचाऊंगा, दौड़ा 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 आऊंगा, ओ गिरधारी कृष्ण मुरारी, भीड़ पड़ी है बारी करना अब तो ना करके बहाना, तो बेपता मिटाना हमारी मजेदार से, बड़ी आशा है लगाई तेरे द्वार से, बड़ी आशा है लगाई तेरे द्वार से। मुरली वाले तो बेगड़ी करा दे, हे नैया तरा दे हमारी मजेदार से, बड़ी आशा है लगाई तेरे
कहा